नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान जितने भी फर्जीवाड़े हुए हैं, इतने भारी संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। क्या इस फर्जीवाड़े में, इन फर्जी शिक्षकों के बहाल करने में सॉल्वर गैंग का हाथ नहीं है? क्या इतने बड़े पैमाने पर जब फर्जीवाड़े हुआ, इतना भारी संख्या में जब फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, तो इन्हें हिम्मत कहाँ से आई आखिर? क्या यह नहीं मान लिया जाए कि इसमें अधिकारी पदाधिकारियों का भी योगदान हो सकता है और भारी भरकम लेन-देन का कार्य भी हुआ हो? क्यों नहीं मान लिया जाए? अब जब यह वीडियो उच्च शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के अधिकारियों के पास पहुंचेगा, तो कहेंगे कि साक्ष्य नहीं है, बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए गए हैं, छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसलिए एशियन गुरुकुल के राकेश वर्मा को लीगल नोटिस भेजो, कारण बताओ स्पष्टीकरण भेजो और उस पर एफआईआर कर दो कि वह शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग का छवि धूमिल किया है। आपको साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है साहब। शिक्षा विभाग ने ही बीपीएससी आयोग के वह जो दावे थे, जो ढिंढोरा पीटा शिक्षा बीपीएससी आयोग ने कि पूरे पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक इतने बड़ी परीक्षा का आयोजन उन्होंने किया, यह खोखला था। कितना पारदर्शी था और कितना सफल था, यह तो रोज उसके पोल खुल ही रहे हैं। यदि पारदर्शी था, तो फिर फर्जी घुसे कैसे? यदि सफलतापूर्वक संपन्न हुए, तो फिर फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात है। तो और क्या प्रमाण चाहिए? अलग से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी अनियमितता, गड़बड़ियाँ, लापरवाही, फर्जीवाड़ा और फर्जी शिक्षकों को पाए जाने के बाद भी यदि आप सीना चौड़ा कर कहते हैं, सर उठा करके कि आपने परीक्षा जो है वह सफलतापूर्वक आपने पारदर्शी तरीके से आयोजित किया है, कोई भी गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो फिर कहना ही क्या है? फिर तो सुनने वाले को ही सर नीचा करके सुन लेना चाहिए। और क्या किया जा सकता है? पूरी तरह से इसमें अनियमितताएँ हुई हैं, क्योंकि जब अनियमितताएँ नहीं होंगी और यदि ये जो फर्जी जो अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बने, यदि अपने हिम्मत करके और वो बनते तो इतनी बड़ी संख्या में नहीं, 2-4 कहीं-कहीं पाए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रोज़ाना फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी शिक्षकों का पकड़े जाना, भाग जाना, बीमारी का बहाना ले लगा करके गायब हो जाना, कोई हाथ धोने के बहाने से भाग जा रहा है, हफ्ते दिन के बाद वह अपना इस्तीफ़ा सौंप रहा है, कोई बीमारी का बहाना लगा करके जा रहा है तो फिर आ नहीं रहा है, कोई 3-3 4-4 लाख रुपया पैसे लेकर के पहुँच जा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत। तो यह जो कार्य है बिना बिचौलिए का तो हो नहीं रहा होगा। और बिचौलिए कार्य ये तभी करते हैं जब बिचौलिया मतलब क्या? मध्यस्थता। जिन्हें आवश्यकता है और जिनसे आवश्यकता पूरी हो सकती है, उन दोनों के बीच के मध्यस्थता करने वाला ही तो बिचौलिया होता है। 3-4 लाख रुपए वो अरेंज करके और गया था किसी बिचौलिए के ही भरोसे, लेकिन शायद उसका काम नहीं बन पाया, पटरी नहीं खा पाया, डील नहीं हो पाया होगा या फिर किसी वजह से वो पकड़ा गया होगा। यदि सफल हो जाता तो हो जाता और शायद बहुत जगहों पर हो भी रहे होंगे कि पैसे लेकर के थंब इम्प्रेशन मैच न होने के बावजूद भी उन्हें जो है पास कर दिया जा रहा होगा। हो सकता है, क्योंकि जब परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई, परीक्षा वो पास कर गया, मेरिट लिस्ट उसका आ गया, उसका काउंसलिंग हो गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, वह वेतन भी उठा लिया और उसके बाद थंब इम्प्रेशन यदि नहीं होता तो फिर वो पकड़ा ही नहीं जाता, हुआ तो पकड़ा गया। तो यहाँ तक की प्रक्रिया में, क्योंकि थंब इम्प्रेशन जाँच जो है वह तो योजना में था ही नहीं, वह तो जब 2-4 फर्जी शिक्षक पकड़े गए, जब फर्जीवाड़े का आशंका हुआ, उसके बाद जो है के पाठक साहब जो है इस प्रकार की जाँच प्रक्रियाओं को करने का उन्होंने दिशा निर्देश दिया। बीपीएससी आयोग पर उन्होंने दबाव बनाया कि जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, जो परीक्षा में कैंडिडेट बैठे हैं, जो सफल और चयनित हैं, उनका जो है थंब इम्प्रेशन आप जो है उनको प्रोवाइड करवाइए। प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद जो है जाँच हुई, तो जाँच में ये पकड़े गए। अब जो है बहु जगहों पर, हालाँकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है और इसकी मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक नहीं, कई दर्जन ऐसे हमारे प्यारे साथी हैं, अभ्यर्थीगण हैं, जो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए ले करके और प्रश्न पत्र जो है एग्ज़ाम से पूर्व ही अभ्यर्थियों को दिए जाने की बात वो कह रहे हैं। कुछ भी होता है, धुआँ तभी उठता है जब आग लगती है और छुपने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि सपोज़ मैं जान भी रहा हूँ कि फलाने का इस प्रकार से सेटिंग हुआ है,
तो हमारे पास क्या साक्ष्य है जो हम इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं? लेकिन यह कन्फर्म है कि मैं जान रहा हूँ ऐसा हुआ है। सपोज़ एक उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे हैं ऐसे, और जो पैसे दे कर के परीक्षा पास कर गए हैं, बिचौलियों की मदद से, सॉल्वर गैंग की मदद से, वे पैसे दे कर के आज भी थंब इम्प्रेशन में वो मैनेज करने का प्रयास कर रहे थे। कहीं सक्सेस हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, इतनी भारी संख्या में जब पकड़े जा रहे हैं तो। पूरी तरह से यह अधिकारी पदाधिकारियों के मिलीभगत से ही हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो काउंसलर था, उसका भी उस पे भी जो है लठ पड़ने चाहिए। किस प्रकार वो काउंसलिंग किया कि काउंसलिंग में नहीं पकड़ पाया उसको। सारी प्रक्रिया से गुजर गया वो। हो सकता है कि ये जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जो पिछले बार जो 25,000 शिक्षकों को बुला करके जो मुख्यमंत्री को उपस्थिति में नियुक्ति पत्र बाँटे गए, जिसे कहा गया कि मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाना है और दिया गया। हो सकता है उस 25,000 में से कई हज़ार ऐसे शिक्षक निकल जाएँ, जो फर्जी हों। तो ये जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, इतने भारी बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें कहीं न कहीं बड़े स्तर के अधिकारियों का संलिप्तता होने की आशंका जाहिर की जा सकती है। भारी भरकम रकम वसूले जाने की आशंका की जा सकती है। सॉल्वर गैंग की सक्रियता की आशंका की जा सकती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ होना, फर्जीवाड़े होना, फर्जी शिक्षकों का पकड़े जाना, यह इतना संभव ही नहीं हो पाता यदि वैसा नहीं होता तो। इतने लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते। कोई न कोई प्रेरक के तौर पर काम किया है, कोई न कोई साहस तो दिया है, कोई न कोई हिम्मत बन के खड़ा हुआ है, तभी इतने फर्जी अभ्यर्थी हिम्मत कर पाएँ और फर्जी शिक्षक के रूप में बहाल होकर के और शिक्षा विभाग के आँख में धूल झोंक करके और राजस्व पर चूना लगाने के लिए वो तत्पर था। लेकिन के पाठक जैसे अधिकारियों की वजह से शायद शिक्षा विभाग इन फर्जी शिक्षकों को हटा पाने में वह सक्षम हो पा रहा है। यदि के पाठक नहीं होते, इस प्रकार के पहल भी नहीं किए जाते। बीपीएससी आयोग पर एलिगेशन क्यों नहीं लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की कुकृत्य में उसके कुछ अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी संलिप्त हो? साक्ष्य और क्या साक्ष्य? शिक्षा विभाग ने ही तो सारा पोल खोल के रख दिया। अरे परीक्षा में वो बैठा, तभी तो आज फर्जी शिक्षक के रूप में वो बहाल हो पाया। वहीं उसको रोक दिया जाता तो यहाँ तक वो पहुँचता ही नहीं। तो पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुआ ही नहीं है। कहीं न कहीं कोई तो बहुत बड़े स्तर पर झोल हुआ है, तभी इतना बड़ा खेल हो पाया, जिसका आज पोल खुल रहा है। टीआरई 2 में भी आप देखेंगे हज़ारों फर्जी शिक्षक। तो बिहार में बीपीएससी टीआरई के द्वारा शिक्षक, भगौड़े शिक्षक, फर्जी शिक्षक, 3 तरह के शिक्षक बहाल हो गए। और भगोड़े शिक्षकों पर भी लठ चल रही है और भी उन्हें अंतिम मौका प्रदान किए गए हैं। यदि वे नहीं ज्वाइन करते हैं, योगदान देते हैं, तो फिर उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो फर्जी शिक्षक हैं, जो भाग रहे हैं, जिन्हें तबीयत खराब हो जा रहा है, जो घर से डाक द्वारा इस्तीफा भेज रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। जो फर्जी हैं, वे सभी पर कार्रवाइयाँ होंगी। ये आप तय मान करके चलिए। नियोजित शिक्षकों जो फर्जी हो, वो निकल जाओ पतली गली से दुम दबा के, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद अब कार्रवाइयाँ नियोजित शिक्षकों पर ही होने वाला है। अब शिक्षा विभाग पूरी तरह से अवगत हो चुका है कि इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े हुए हैं और इसमें संलिप्त कौन-कौन है, इसके खुलासे होने अभी बाकी हैं। शायद खुलासे न भी हो पाएँ, लेकिन कहीं न कहीं झोल तो हुआ है। यह निश्चित है कि हुआ है। कोई न कोई तो था जो प्रेरक के तौर पर काम कर रहा था, हिम्मत दे रहा था इस प्रकार के कुकृत्य करने को। तो आरोप लगाया जा सकता है। भले ही आयोग और विभाग इस पर कोई भी कदम उठाने के लिए तत्पर हो, लेकिन गड़बड़ियाँ बड़े स्तर पर हुई हैं और भारी भरकम रकम भी वसूला गया होगा, क्योंकि दूसरे के बदले में दूसरा कोई परीक्षा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ फ्री में नहीं कर सकता है। तो हुए हैं लेन-देन और सभी प्रक्रियाओं से यहाँ तक गुजर के आ जाना इतना आसान नहीं है। जितने सख्ती के साथ परीक्षा हुई, काउंसलिंग हुआ, अन्य प्रक्रियाएँ हुई और विद्यालय तक योगदान दे करके वो पढ़ाते रहा, 2 मंथ का उसने वेतन उठा लिया। पूरी आरंभ से लेकर के अब तक की प्रक्रियाओं से गुजरना, बिना किसी साहस के, बिना किसी प्रेरक के, बिना किसी हिम्मत के, जो बाहरी बल कहीं न कहीं उस पे कार्य कर रहा था और बाहरी बल के रूप में कौन था, इसका भी खुलासा होना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर के आगामी आने वाली भर्तियों में फर्जीवाड़े और फर्जी शिक्षकों पर रोक लग सके, ये संभव हो पाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।